Good morning, students. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. चलो फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहले तो कल वाले होमवर्क पे बात करेंगे। तो कई बच्चों ने 7th क्वेश्चन में मैंने कौन सा होमवर्क दिया था? शायद मैंने ये दोनों तो करवा दिए थे, है ना? और ये वाला मैंने होमवर्क दिया था शायद। और उसके अलावा मैंने एक और होमवर्क दिया था जितना मुझे ध्यान है, या तो वो था 1002 का क्यूब या फिर था 1003 का क्यूब, राइट? सर 1003 का क्यूब। तो फिर कई बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किया नहीं होमवर्क में। मैंने चेक किया था जब। क्यों नहीं किया भाई? बोलो हितेंद्र। यस सर। क्यों नहीं किया ये वाला होमवर्क? 1003 का क्यूब भी दिया था मैंने। सौम्य आप बताओ, आपने क्यों नहीं किया? दैट क्लियरली मीन्स कि सर आप मुझे सर याद रहा सर 1002 याद रह गया सर वो। 1000। यस सर, हमें भी। तो आपने 1002 भी कहाँ किया? आपने तो 102 कर रखा था सौम्य। सर एक्चुअली हम कल रात को आपको फोटो भेजना भूल गए थे उस पेज की। अच्छा, तो सर ऐसा हमने नहीं आपको करना। मॉर्निंग में उतना ही कर दिया था फिर। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए ही आपको वीडियोस दी जाती हैं। तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप उनका चाहे से फास्ट फॉरवर्ड में ही करें, उनका रिवीजन जरूर करें। जो भी क्लास होती है, फॉर एग्जांपल हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 20 से 25 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप एक 20 से 25 मिनट अगर दिन में दे दोगे ना, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपके ये कंफ्यूजन्स भी नहीं रहेंगे कि होमवर्क क्या मिला था। उसमें भी रिपीट हो जाएगा ना। तो आप उसको करें। ठीक है बच्चों? यस यस सर। सर। हम्म चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कल कर लिया था। 8 तक कर लिया था, एंड 9 तो हमने जब अपन ने आइडेंटिटीज करी थी उसी टाइम कर लिया था। उसे करने की जरूरत है नहीं, वही हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब जैसे 9th वाली आइडेंटिटी है, इसको यूज करके मुझे देखो हिंट भी दिया हुआ है। सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9th में जो भी आइडेंटिटीज हैं, एक बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, एक बार ए क्यूब माइनस सर बी ये क्यूब की। 9th वाले में सर क्या करना है सर? 9th वाले में ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है हमको कि इसकी वैल्यू ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म है, कि ये आइडेंटिटी इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ये हमको प्रूव करना है। जैसा अपन आइडेंटिटीज में प्रूव, अपन ने 10 की 10 आइडेंटिटीज प्रूव करी थी कि नहीं करी थी, बताओ बोलो। यस सर। तो उसमें से कोई भी आइडेंटिटी आ जाए, अभी इसको प्रूव करो तो नहीं कर सकते क्या? मैंने तो सारी प्रूव करवाई है, एक नहीं। तो उसमें से आपको ये दो आइडेंटिटीज देखो कहाँ पे हमने कर रखी है प्रूव। फैक्टराइज फॉर्म को उठा के फिर एक को एक से मल्टीप्लाई करा के दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करा के प्रूव नहीं किया था हमने? एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। बताओ। सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से भी तो हो सकता है सर ये। इधर से इधर कैसे आओगे बताओ? चलो बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, आगे क्या करोगे बताओ? सर ये शायद सर इसको सोल्व करने के लिए समझ रहा है। किसको सॉल्व करने के लिए? नहीं बताओ अब सर ये अंश। समझ रहा है, एक मिनट अंश, ट्यूशन की आप तरह बताओ। समझ रहा है सर इसको। क्वेश्चन की तरह समझ लो तो भी आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आगे क्या सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे इसको? ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब नहीं है भैया। आप एक्स प्लस वाई का होल क्यूब समझ रहे हो उसको, और आप कह रहे हो कि सर इसको ऐसे सॉल्व कर दो, राइट? ऐसे समझ रहे हो क्या आप? बोलो अंश। एक्स प्लस वाई का यस होल सर। क्यूब समझ रहे हो? तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको लिखवाई है। यानी टोटल मिला के 4 हो गई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी है, अलग है ये। ठीक है? यस सर। इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और मैंने आपको याद हो तो बताया था आइडेंटिटी के बीच में कि ये वाला साइन इससे मैच करता है और इसका उल्टा साइन इससे मैच करता है। अगर मान लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ये वाला साइन अंदर मैच करेगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इसका उल्टा साइन अंदर जाएगा अब, तो माइनस एक्स वाई की जगह प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला साइन एग्जैक्टली इससे मैच करता है और उसका उल्टा साइन अंदर एक्स वाई पे मैच करता है। याद है बताया था? ठीक यस है? सर।
ठीक है, अच्छा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो फिर से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ना क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके हेडिंग देख लेना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले का वीडियोस होगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि इस आइडेंटिटी को हमने कैसे प्रूव किया, अगर नहीं किया है तो। ठीक है, फिर आपने ये वाला मतलब किया नहीं है होमवर्क में, है ना? बोलो, शिकी आपने कर लिया था? यस सर। हम्म, तो कर लेना है अंश आज की तारीख में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10th में हमको क्या करना है, 9th का हिंट लेना है, यानी 9th वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है ऐसा वो हिंट हमको दे रहा है, और वैसे भी दिख भी रहा है, ये समथिंग का क्यूब है प्लस ये समथिंग का क्यूब है, तो 9th वाली आइडेंटिटी भी तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो, तो इसमें से एक में करवा देता हूँ, एक आप कर लेना ना। गिवन पॉलिनोमियल है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो ये फैक्टराइज करना है आपको, तो एक लाइन तो छोड़नी पड़ेगी, और कंपेयर कर लेते हैं हम इसको। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल with the identity, with the identity, and what is my identity? अब x और y तो ऑलरेडी यूज हो गया बेटा वहां पे, तो यही आइडेंटिटी a और b में बोल के बताओ। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब a क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी ओ बी स्क्वायर। सही बोला है क्या हितेंद्र ने? बताओ, सही बोला है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। तो we get on comparison, what do we get? Let us see the value of a and the value of b. तो कंपेयर करो, अब कंपेयर कैसे करोगे? ए क्यूब को सीधे तो उससे कंपेयर कर नहीं सकते, ये किसी एक सिंगल नंबर का क्यूब है, तो आप ये सोचो 27 वाई क्यूब कौन से सिंगल नंबर का क्यूब बन सकता है? सर 3y होल क्यूब। 3y का होल 3y का होल क्यूब। और 125 जेड क्यूब कौन से सिंगल नंबर का होल क्यूब बन सकता है? 5z होल क्यूब। सर 5z होल 5z का क्यूब। होल क्यूब। तो यहाँ से अब कंपैरिजन करो, शक्ल चेंज करने के बाद, a की वैल्यू इज 3y एंड b की वैल्यू इज 5z, a की वैल्यू इज 3y एंड b की वैल्यू इज 5z। फाइन, चलो अब आगे क्या करते हैं। नाउ एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके जो अपन ने दूसरी शक्ल बनाई है वाला क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इक्वल्स टू, फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म आइडेंटिटी में से लेनी है, वैल्यूज हमारी लेनी है, तो फैक्टराइज फॉर्म क्या है? a प्लस बी, तो मेरा a और b क्या है? ये दोनों, तो मैं दिस प्लस दिस कर दूंगा, इट बिकम्स 3y प्लस 5z, पहले ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट एक बार के लिए बिग ब्रैकेट लगा दो, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर, तो मैं किसका स्क्वायर करूंगा? a की क्या वैल्यू है? 3y, 3y का तो होल मैं स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर करूंगा। अब देखो अंदर एक और ब्रैकेट आ गया ना, इसलिए मैंने बाहर बिग ब्रैकेट लगा दिया, माइनस a इंटू बी, तो मैं क्या करूंगा? दिस इंटू दिस, 3y इंटू 5z, ठीक है, चाहो तो उसको भी ब्रैकेट में लगा दो हाल फिलहाल, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 5z का स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर। 5z का होल स्क्वायर, तो फॉर्म उसकी है, वैल्यू मेरी है, सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू 3y प्लस 5z, और अब जैसे आप एक ही ब्रैकेट से काम चला सकते हो, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z क्या होगा? 3y इंटू 15yz 15 माइनस 15yz 5z, और 5z का होल स्क्वायर क्या होगा? 25z स्क्वायर। 5z स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर मैच करो पीछे से। इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा ही नहीं ना, चेक करो पीछे, ये आंसर है। मल्टीप्लाई होके भी तो सॉल्व हो सकता है। बेटा मल्टीप्लाई अगर आप करोगे इसको इससे तो वापस वो तो वही बन जाएगा ना जहां से शुरू किया था, आपको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्म कौन सी चेंज करनी इससे है? यही है। अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? इसको पूरे को ऐसी फॉर्म में चेंज करना है कि ये समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग की फॉर्म में दिखे, समझे? अब हमने इसको समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग की फॉर्म में दिखा दिया, एक फैक्टर तो आ गया मेरा ये, एक फैक्टर आ गया ये,
अब अगर आप इसको वापस एक्सपेंड करने चले गए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो वापस एक्सपेंडेड फॉर्म जो गिवन है 27y³ माइनस 125z³ उसी में ही तो चेंज होगी, वहीं से तो बन के आई है तो उसी में चेंज होगी। तो आपने जहाँ शुरू किया है वहीं पे थोड़ा ना खत्म करोगे क्वेश्चन को, एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा ना खत्म करोगे, फैक्टराइज फॉर्म में खत्म करना है ना। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप करके देख लेना सबको सबसे मल्टीप्लाई करके कि वही जो क्वेश्चन है वो आता है कि नहीं आता है, वही आएगा। बाकी सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा केवल 27y³ एंड माइनस 125z³। अभी ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यश आज आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर आ रहा है। बीच बीच में बोलते रहना यस सर नो सर, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सुन रहे हो, सो नहीं रहे हो, लेकिन मुझे लगता है सो गए शायद। ठीक है, जैसे कई बार थोड़ी देर तक मेरी आवाज नहीं आती तो आपको लगता है ना सर सो रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि बच्चे सो रहे हैं। हाँ जी, तो सेकेंड वाला पार्ट मार्क एज होमवर्क, सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस आइडेंटिटी अब की बार जैसे यहाँ पे a³ प्लस b³ लगी, तो यहाँ पे a³ माइनस b³ लग जाएगी, जो कि होती है a+b इंटू a² माइन, जैसे ऊपर ये जो लिखी हुई है ये वाली आइडेंटिटी है ना। अच्छा आप बस ये बता दो 64m³ किस नंबर का होल क्यूब मानोगे, शक्ल चेंज करोगे जब, फॉर्म चेंज करोगे जब, किसका? 8m का होल स्क्वायर है, होल होल क्यूब। होल स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, क्यूब चाहिए, और 8 का होल क्यूब नहीं होता। 8m का होल क्यूब। अच्छा 8m का होल क्यूब, एक मिनट 8m का होल क्यूब क्या होता है अंश? यानी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अभी तक भी याद नहीं है भाई, कौन से साल में सर मुहूर्त वो निकालोगे? 4m का होल क्यूब। स्क्वायर हो गया। 8 का क्यूब क्या होगा बताओ? 4m का। नहीं 8 का क्यूब क्या होगा ये 4m का बताओ। वो तो ठीक है, 8 का क्यूब क्या होगा? क्या क्या होगा? तो कल एक काम करते हैं, कल सबसे पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ही पूछ लेते हैं और पनिशमेंट देते हैं आप लोगों को तगड़ा वाला, तभी याद करोगे आप। 8 का क्यूब क्या होगा बोलो? सर 512। 512। और 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 64। अब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर ऐसे एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ो। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं। बेटा 64 4 का क्यूब होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन देखते ही आप पेन उठा के करना शुरू कर देते हो। और 343 7 का क्यूब होता है, ये देखते ही उठा के करना शुरू कर दिया आपने। लेकिन अगर याद नहीं है तो सोचते ही रहते हो फिर 64 किसका होगा, जैसे अभी अंश ने 8 का कर दिया, कर सकते हो आप भी 8 का। 343 तो याद ही नहीं आएगा किसका, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि 343 किसका क्यूब होगा, नंबर ही अजीब सा है। तो 1 to 15 क्यूब्स लर्न कब कर लोगे बोलो, कौन से पंडित को भेजूं आपके घर पे जो मुहूर्त निकलवाए? बोलो, मतलब सॉरी 1 - 15 नहीं, 1 के क्यूब से 15 तक के क्यूब याद करने हैं, प्लस 1 के स्क्वायर से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। बोलो कब करोगे, तारीख बता दो मुझे। बोलो शिकी कब तक हो जाएंगे? कल। जाएंगे? ठीक काम करेंगे, छोड़ो कल पढ़ाई करेंगे नहीं, केवल और केवल स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पूछने वाला हूँ मैं। जिसको याद नहीं है उसको मैं 100 टाइम्स पनिशमेंट दूंगा, 100 टाइम्स, करते रहना फिर। ठीक है ना? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, यस चलो सर। आगे। 11th क्वेश्चन, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो क्यूब्स भी हैं और 4 टर्म्स हैं। क्यूब्स तो हैं सही 1 2 3, लेकिन टर्म्स भी 4 हैं। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी जिसकी अच्छा ये एक्सपेंड ए अभी, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाँ जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये थ्री अभी, ए बी सी। हाँ ये अभी कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड है या फैक्टराइज्ड है इस समय? सो एक्सपेंडेड। फैक्टराइज। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, नो सर एक्सपेंडेड सर, गलती से निकल गया। एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, फैक्टराइज तो करना है बेटा, समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में तो लिखना है। तो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 टर्म्स होनी चाहिए और वो क्यूबिक होनी चाहिए? तो याद करो, एक ऐसी आइडेंटिटी थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। XYZ में क्या थी? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। याद आया कुछ? आखिरी आखिरी आइडेंटिटी आपकी चैप्टर।
यस सर। याद आया सबको? सर y के बाद स्क्वायर क्या? जेड है वो, सॉरी जेड। ठीक है ना, भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है ना बेटा, शुरू करें? यस सर। यस ओके, सर। यस। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेकिन फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन में हमेशा एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, पता है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ द आइडिया। अच्छा, परसों आपको इस चैप्टर का टेस्ट देना है, तो आप कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चंस आज कवर कर लो, ताकि कल एक या दो ही क्वेश्चंस बचे, तो उनको करके फिर आपके डाउट्स भी हम कल ही उठाएंगे। अगर कोई चैप्टर में डाउट हो तो परसों टेस्ट है एनी हाउ, मंडे को, है ना। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद द आइडेंटिटी, एबीसी में यूज करेंगे, तो अभी अभी बताई थी हितेंद्र ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म तो छोटी सी है। मुझे बताओ फैक्टराइज फॉर्म याद है क्या इसकी किसी को? यस सर। बोलो, हितेंद्र के अलावा और किसी को याद है? यस सर। बोलो शिकी। यस। शिकी बताइए, शिकी बताओ। हम्म हम्म आवाज क्लियर नहीं बेटा आपका। यश आप बताओ। सर a प्लस बी प्लस सी। एक फैक्टर तो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यस, आगे? प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सही बताया है क्या? अंश आप बताओ, अंश आप बताओ, सही बताया है यश ने? नो सर, सर ये माइनस का आएगा सर। क्या? क्या माइनस में ये आएगा? सर सी स्क्वायर के बाद माइनस का आएगा। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इट विल बी यस माइनस ए सर। बी माइनस बी। ठीक है यश, करेक्ट कर लेना। ठीक है, यस सर। अब इससे कंपेयर करेंगे तो चार टर्म्स ही ऊपर हैं, चार टर्म्स ही नीचे, कंपैरिजन तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो किसी एक नंबर के होल क्यूब के फॉर्म में है, ये कंप्लीट होल क्यूब नहीं बन रहा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27x क्यूब किस नंबर का होल क्यूब लिख सकता हूँ? 3x होल क्यूब। थ्री ये थ्री एक्स का होल क्यूब। वाई क्यूब को ऑब्वियसली वाई का होल क्यूब, एंड जेड क्यूब को ऑब्वियसली जेड का। तो ये इतना करने से एबीसी की वैल्यू तो आ जाएगी, है ना। और तीन ही तो आइटम है इसमें एबीसी, कोई डी और ई और एफ अगले आइटम तो है नहीं। तो वी गेट ए की वैल्यू कंपेयर करो 3x, बी की वैल्यू कंपेयर करो y, और सी की वैल्यू कंपेयर करने से z। यहाँ तक तो क्लियर होगा शायद सबको। यस सर। भाई ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y एंड सी की वैल्यू z। बट अब आगे है -3abc, वो उधर लिखना है और मैच भी करना है, लिखना ही नहीं है, मैच भी करना है कि ऊपर जो गिवन वैल्यू है उससे वो मैच करता है नहीं करता है, तो वो चेक करना है। अगर वो वैल्यू मैच करती है तब जाके आपकी ये वैल्यूज करेक्ट मानी जाएंगी, नहीं तो नहीं मानी जाएंगी, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो माइनस है, मैं भी लगा देता हूँ माइनस। फिर है 3, मैं भी लगा देता हूँ 3 इंटू ए, मेरी ए की वैल्यू क्या है बेटा 3x, इंटू बी, मेरे बी की वैल्यू क्या है बेटा y, इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है z। अब आप चेक करो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, कंपाइल होके ये बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब मर्ज होके मल्टीप्लाई होके यस सर। बन जाएगा 9xyz। यस सर। बोलो सौम्या, बन जाएगा? यस सर। तो अगर ये बन पा रहा है दैट मीन्स आपकी ये वैल्यूज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बस हो गया आपका काम। अब बस आप फॉर्म उसकी ले लो, वैल्यूज अपनी ले लो और आंसर ले लो। सो फॉर्म उसकी ले लेते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब -3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। बड़ी फॉर्म है इसकी, तो नीचे से लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू क्या है उसकी फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है मेरे, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
तो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाता है 3x प्लस वाई प्लस जेड। और अगले ब्रैकेट में देखो स्क्वायर्स भी करने हैं, प्रोडक्ट्स भी करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप बिग ब्रैकेट लगा दो एक बार के लिए, क्योंकि दो दो ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है a का स्क्वायर, तो a क्या है बेटा आपका 3x, तो आप किसका स्क्वायर करोगे 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर है b स्क्वायर, तो b क्या है y, y का होल स्क्वायर। c स्क्वायर, c क्या है z, z का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। माइनस a इंटू बी, तो a और b क्या है आपके 3x और y, तो 3x इंटू वाई, माइनस b इंटू सी, तो b और c क्या है आपके y इंटू जेड, माइनस a इंटू सी, तो a और c क्या है आपके 3x इंटू, बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो। नमस्ते। ये है एक तरीके से a प्लस बी प्लस सी, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। चलते हैं आगे, अब इसको सॉल्व कर दो बस और आंसर आ जाएगा। तो इट बिकम्स 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x 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 ही होगा, क्या स्क्वायर कौन लगाएगा? 9x स्क्वायर। फिर y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर। y स्क्वायर z का स्क्वायर क्या होगा, z z स्क्वायर जेड स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई क्या होगा, माइनस 3xy माइनस 3x। 3x और ये क्या होगा माइनस वाई इंटू जेड, माइनस yz माइनस माइनस वाई। वाई एंड 3x इंटू जेड क्या होगा, माइनस माइनस 3xz 3xz। जेड। आंसर मैच करो पीछे से। यस सर। मैच कर गया। अब अंश आप कहोगे Yes, सर sir. इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो वापस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे फिर इसको इससे, तो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वेश्चन था ना, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था सेम वही चार टर्म्स आ जाएंगे। करके देख लेना, पर वो हमको करना नहीं है। आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो चाहो तो। आप अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा है और आपको यार मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि वो जो क्वेश्चन ओरिजिनल गिवन है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो 99% इतना टाइम ही नहीं बचेगा आपको एग्जाम में, बच जाता है तो आपकी मर्जी, या फिर घर पे बैठ के फ्री बैठे हो तो ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक आइडेंटिटी बन रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। वैसे ओरिजिनली क्या हुआ करता था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, अभी अभी हमने यूज भी किया उस आइडेंटिटी को, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड, ये हुआ करता था, या ये यही होता है, हम तो इसी को जानते हैं, बोलो। Yes, sir. लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आपको वेरीफाई करके बताना है। आपको क्या करके बताना है, वेरीफाई करके बताना है कि इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर क्वेश्चन समझ में आया भाई? इस आइडेंटिटी को हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं वो बात ठीक है, लेकिन इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी फैक्टराइज किया जा सकता है, ऐसा आपको प्रूव करके बताना है, वेरीफाई करके बताना है। तो एक बार तो पहले अपन वेरीफाई कर देते हैं, और अगर ये वेरीफाई हो गया, वैसे तो हो गई, लेकिन मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि यार अगर ये वेरीफाई हो गया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारे लिए एक स्टेप का काम और बढ़ गया। अब हमको इस आइडेंटिटी की ये फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आगे के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। तो आप सोचोगे काश वेरीफाई ना हो तो याद भी नहीं रखनी पड़े, पर वेरीफाई होंगी। आपके लिए दुख खबरी है कि ये वेरीफाई होने वाली है। तो आपको हम फिर नोट्स में भी लिखेंगे, जहाँ भी आपने नोट्स लिखे हुए हैं ना, इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म भी हम अभी लिख देंगे, है ना। पहले एक बार वेरीफाई कर देते हैं, शुरू करें। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वैसे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखने के लिए। फिर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड
प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है, ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, जो एलएचएस में और जो आरएचएस में। अब आप इस ये जो आइडेंटिटी बनी हुई है, जो भी ये रखा हुआ है, इसमें एलएचएस आरएचएस में से आप ये पहचानिए कि कौन सी एक्सपेंडेड फॉर्म है, कौन सी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। RHS फैक्टराइज्ड फॉर्म है। आरएचएस फैक्टराइज्ड आरएचएस फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो आरएचएस फैक्टराइज्ड फॉर्म है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फैक्टराइज से एक्सपेंडेड में जाते हैं या एक्सपेंडेड से फैक्टराइज में जाते हैं, प्रूव करनी होती है आइडेंटिटी, तो क्या करते हैं, फैक्टराइज से एक्सपेंडेड जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म यानी कि आरएचएस उठा लेता हूं मैं इसका, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं, तो पहले तो बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1/2 को तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी क्या सॉल्व करोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो भी सॉल्व होगा बड़े ब्रैकेट में सॉल्व होगा। तो बड़े ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर की 3 बार आइडेंटिटी लग रही है, चेक करो, या जिसको आप x माइनस वाई का होल यस सर। स्क्वायर भी कहते हैं। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना सबको आता है, क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस 2ab माइनस 2ab 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही खोलते हो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर को, यस सर। बोलो सारे बच्चे यस ऐसे ही सर। खोलते हो क्या। तो सिमिलरली आगे वालों को भी खोलो, y माइनस जेड के होल स्क्वायर को खोलो, बोलो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर जेड माइनस 2 वाई प्लस जेड जेड माइनस स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अंश आप बताओ z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को कैसे खोलोगे, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स टू जेड प्लस एक्स नहीं जेड लिखते, असेंडिंग ऑर्डर में एक्स जेड ही लिखते हैं ना, 2x जेड प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर। जेड स्क्वायर जेड सर फिर सॉरी, शुरुआत हाँ में हाँ इससे हाँ हाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर पहले लिख दिया ना, दोनों को लिखना है, कहीं भी लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर पहले लिख दो या जेड स्क्वायर पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस अब सर। अब आप चेक करिए, इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो किसी भी ब्रैकेट्स के किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ना। मान लो कहीं पे माइनस का साइन होता, मान लो यहाँ माइनस का साइन होता, तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाता, लेकिन प्लस का साइन है तो किसी का भी कुछ भी चेंज नहीं होना, तो हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो सीधे सीधे ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर भी 2 बार है, और जेड स्क्वायर भी 2 बार है, यस और नो, यस यस सर। यस सर। है ना। तो मैं इसको सीधे सीधे ऐड कर देता हूँ, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और एक्स स्क्वायर भी 2 बार था तो 2x स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर भी 2 बार था तो 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी 2 बार था तो 2z स्क्वायर। अब इसके अलावा बचा क्या, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, अब क्या बचा, -2xy -2yz एंड -2xz, तीनों को लिख दो, -2xy -2yz -2xz, लिख लिया, हो गए सारे टर्म सॉल्व बड़े ब्रैकेट में। यस बताओ सर। भाई, टोटल कितने टर्म्स थे, 3 और 3 6 और 3 9 थे, 9 में से 3 टर्म्स खत्म होंगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर जोड़ा वाई स्क्वायर जोड़ा, तो 6 टर्म्स बचने चाहिए, चेक करो 6 टर्म्स बचते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बच गए, यानी सब सॉल्व हो गया, कोई भी टर्म मिस नहीं किया हमने। चले यस आगे। सर। अब यस आप सर। ये देखो बड़े ब्रैकेट में, आप ये देखो जरा, बड़े ब्रैकेट में सब में ही 2 आ रहा है, 2 2 2 2, सारी टर्म्स में 2 आ रहा है नहीं आ रहा यस है, सर। तो 2 को बाहर यस निकाल सर। सकता हूँ एज ए कॉमन फैक्टर, बाहर निकाल सकता हूँ, यस तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब बड़े ब्रैकेट से 2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, सब में से 2 हटा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड, यही बचा। यस यस। सर। ये 2 से 2 यस सर। खत्म, ये 2 से 2 खत्म, कैंसिल आउट हो गया, कट गया 2 से 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यस। क्या यस सर। बचता है, क्या बचता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या यस बचता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, यही बचता है। यस सर। और ये जो अब आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, क्या ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फैक्टराइज फॉर्म नहीं है क्या? तो इसको मैं ये चीज नहीं लिख सकता क्या? बोलो सर है। भाई, सर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की ही तो फैक्टराइज फॉर्म है ये। आइडेंटिटी में सीखा है ना, इससे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था हमने। तो उसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ ना, और यही मेरा एलएचएस है। तो हमने आरएचएस से हमारी गाड़ी स्टार्ट करी और एलएचएस पे जाके खत्म करी। दैट मीन्स एलएचएस आरएचएस इक्वल। सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। वेरीफाइड, वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। हो गया नोट डाउन यहाँ तक? यस। अब सबसे पहले तो अपने नोट्स को कंप्लीट करो। अगर ये वेरीफाई हो गया है तो उस आइडेंटिटी की हमको ये फॉर्म भी लिखनी चाहिए हमारे नोट्स में, और आगे के लिए याद भी रखना चाहिए। तो मैं भी खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, और आप भी फटाफट पन्ने पलटिए पीछे और उधर पहुंचिए फटाफट। नाइन्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हाँ थी ये वाली फॉर्म 10th की। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये तो हमने बनाई दी थी। ठीक है, लेकिन इसकी एक और ये फैक्टराइज फॉर्म से शुरू किया, देखो हमने, ये हमने फैक्टराइज फॉर्म से शुरू किया है और एक्सपेंडेड पे खत्म किया है, लेकिन एक और फैक्टराइज फॉर्म है जिससे शुरू करके हम इस पे खत्म कर सकते हैं ना। तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, पर हम नोट डाल के लिख जरूर लेंगे। तो उसी के बाद लिखिए ऑल्सो, ऑल्सो, एक मिनट, ऑल्सो, इसको ऐसे लिखो, देखो बेटा, सो, सो ये चीज तो प्रूव हो गई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz जो होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड के बराबर होता है। ये चीज तो प्रूव हो गई ऑल्सो, लेकिन यही एक्सपेंडेड फॉर्म जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, यही एक्सपेंडेड फॉर्म किसी दूसरी में भी चेंज होती है। क्या है वो? 1/2 आता है इसमें शुरुआत में, और वही पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहला फैक्टर, और दूसरे फैक्टर में क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हो गया नोट डाउन? नोट्स को अपडेट कर लिया? अपडेट करते रहना चाहिए ना, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, अपने आप को भी अपडेट करते रहना चाहिए, अपने नोट्स को भी। अपने फोन को भी अपडेट यस। करते हो ना, कोई नया अपडेट वर्जन रिलीज होता है तो अपडेट कर देते हो, तो उसी तरीके से जो भी जहां से भी मिलता रहे ज्ञान सारा ले लेना चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए अपने आप। तो आज से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की ये वाली फैक्टराइज फॉर्म तो याद रखनी ही है, साथ में ये वाली भी रखनी ही है। रखोगे? यस सर। यस सर। और ये इसके बराबर होती है, ये अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। तो अब मैंने सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको लिखवाई ही नहीं है, प्रूव भी करवाई है। तो कल को कोई भी प्रूव करने के लिए आ जाए, आप रेडी रहने चाहिए। ठीक है साहब, चलते हैं वापस बैक टू क्वेश्चन। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक अप्रोच और है, उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं, वो भी देख लो। उसमें हम क्या करेंगे, एलएचएस से शुरुआत करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे बेटा, एलएचएस से शुरुआत करेंगे। एक LHS एलएचएस क्या है हमारी, एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही है क्या एलएचएस हमारी? बोलो यही है क्या? एलएचएस से शुरुआत करके कैसे इसको प्रूव करेंगे? यस सर। सबसे पहले सर्वप्रथम आप इस आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म, जो जनरल फॉर्म होती है, जो पहली फॉर्म जो हमने सीखी थी वो लिख दो। तो इस आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म होती है, हमको सबको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस फाइव जेड माइनस, यही होती है क्या? यस सर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करते करते और उस फॉर्म पे लेके जाएंगे जो हमको प्रूव करनी है। ये भी फैक्टराइज फॉर्म ही है, अभी भी ये भी फैक्टराइज फॉर्म भी है, और जहां पे मुझे इसको एलएचएस को आरएचएस में लेके जाना है वो आरएचएस भी तो फैक्टराइज फॉर्म ही है, यानी इसी फैक्टराइज फॉर्म से वो गिवन फैक्टराइज फॉर्म में बदलना है मुझे चीज को। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? बोलो। किसी सर क्या नंबर, वो अभी बताना है एक बार? कोई नंबर है, मान लो एक्स है मेरे पास एक नंबर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो क्या इसकी वैल्यू में चेंज आएगा क्या? पहले भी ये एक्स था, आज भी ये एक्स ही है, यस। नो सर। कोई चेंज नहीं आएगा ना, 2 से 2 कट के वापस एक्स बन सकता है। तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता ना बेटा? नो सर। यस सर। नो सर। ठीक, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, कैसे? 1/2 इंटू सर आपकी 2। आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है। अब सही आ रही है आवाज बेटा? यस सर। यस सर। मैंने क्या किया, इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू में चेंज तो आया नहीं है, और बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई वही सेम चीज, पूरी रामायण, पूरा फैमिली पैक, पूरे फैमिली पैक को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने पूरा परिवार जैसा पहले था। क्या किया, बस यस सर। सेम टू सेम लिखा है, कुछ चेंजेस नहीं किया, केवल 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अभी अभी मैंने करके भी बताया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड अपन किसी भी चीज को कर सकते हैं, वैल्यू में नो चेंज। अब सुनो ध्यान से, इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है, तो अगर सपोज करो मेरे को 2 × 3 × 6 करना है, तो आप चाहो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके भी शुरुआत कर सकते हो, और आप चाहो तो 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करके शुरुआत कर सकते हो ना। आपके पास दोनों ऑप्शन है या नहीं है, बताओ? यस सर। यस सर। तो मेरी मर्जी, मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा अगले फैक्टर से, पहले फैक्टर को मैं छेड़ूंगा ही नहीं, मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 इस फैक्टर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे सर भी, डायरेक्ट भी तो इससे काट भी। सकते हैं ना 1/2 से 2 को। तो फिर तो वापस वही फॉर्म बन जाएगी ना, फिर तो वापस वही फॉर्म बन जाएगी जो ऊपर है, उस फॉर्म से ही तो ये फॉर्म बनाई है हमने। समझ में आई बात? ठीक है। यस सर। यस सर। 1/2 को नो चेंज, ध्यान से देखो, 1/2 को और x प्लस वाई प्लस जेड को नो चेंज, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। एक तरीके से इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। अब मान लो आपके पास 4 फैक्टर्स हो ऐसे, 2 × 3 × 4 × 5, आपकी मर्जी है ना, आप किसी भी 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करा के आंसर ला सकते हैं, इसको इसको करा लो, इसको इसको करा लो। अगर हमारे पास किसी नंबर में 4 फैक्टर्स हैं तो हमारी इच्छा है, हम इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं, कोई से भी 2 फैक्टर्स पहले चूज करके हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को तो एज इट इज लिख रहा हूँ, 1/2 को और इस फैक्टर को एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को नो चेंज, और जो बचे हुए 2 फैक्टर्स हैं उनको पहले मैं आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये इस फैक्टर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा अंदर जब एंटर होगा, तो है ना, ऐसे ऐसे। चलो मल्टीप्लाई कराना शुरू करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x², ये क्या हो जाएगा 2y², ये क्या हो जाएगा 2z², फिर क्या हो जाएगा -2xy, फिर क्या हो जाएगा -2yz, फिर क्या हो जाएगा -2xz। समझ आया यहाँ तक? यस सर।
2 को अगले फैक्टर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कराया है, बाकी दो फैक्टर्स 1/2 को और x प्लस वाई प्लस जेड को नो चेंज। सबको समझ आया यहाँ तक? यस सर। बोलो बच्चों। यस। ओके, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं आगे। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे देखो, जो मेरा आरएचएस है, जो मेरा आरएचएस है उसके अंदर ये दोनों तो है ही सही ना, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है या नहीं है? देखो, यस सर। तो फिर ये दोनों तो मुझे बनाने हैं ही, इसकी ऐसी शक्ल तो मुझे बनानी है ही। तो ऐसी शक्ल बन चुकी है मेरे पास, तो मैं उसको क्यों छेड़ूंगा? उसकी शक्ल वापस क्यों चेंज, मतलब फालतू क्यों उसमें अंदर में टांग अड़ाऊंगा? तो मैं इसको तो एज इट इज ही रहने दूंगा, क्योंकि यही तो बनाना ना मुझे आरएचएस में। तो ये इतना बन चुका है, तो इतना बन चुका है, तो इसको तो छेड़ो ही मत। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो भी चेंजेस करने अगले फैक्टर में करके, और उसको भी वैसा ही बनाओ जैसा आरएचएस में। तो ध्यान से देखो बच्चों, बिग ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। 2x² को स्प्लिट किया मैंने, तो मैं x² प्लस x² लिख सकता हूँ उसको। बोलो। यस सर सर, पर 2x² भी तो लिख सकते हैं। अरे तो मेरे को बेटा इसको कुछ भी कैसे भी बदल के मुझे वो बनाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तभी तो प्रूव हो गया आइडेंटिटी। लिखने में हाँ हम सर। कुछ भी लिख सकते हैं, हमको इसको उस शक्ल का बनाना है। उसके लिए आप जो करना चाहो करो, कैसे भी स्प्लिट करना चाहो। इवन आप -2xy को भी स्प्लिट कर सकते हो, -xy माइनस एक्स वाई, वो भी -2xy होता है। जो भी ट्रिक अपना आप आजमाना चाहो, है ना। कई बार क्या होता है, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको पता है कि इसकी वैल्यू ये है, लेकिन हमको तो प्रूव करना है। प्रूव करना है तो आपको उसकी शक्ल बदलनी है, और उसको उसी शक्ल का दिखाना है जैसा आरएचएस में है। ठीक है, चलो 2y यस स्क्वायर सर। को स्प्लिट करना जरा। 2y² को स्प्लिट करना, y² प्लस y²। 2z² को स्प्लिट करना जरा, z² प्लस z² प्लस z। बाकियों को छेड़ना ही मत, -2xy -2yz -2x, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कर लिया सबने? पहले दो फैक्टर्स को छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो करना ही है मुझे, उस शक्ल का तो बनाना ही है उसको। यहाँ तक नोट डाउन हो गया और सब कुछ क्लियर है? तो बताओ आगे बढ़े फिर। यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो यस बेटा, अब ध्यान से सुनो। इसमें से मैंने x² उठाया, और इसमें से मैंने +y² उठाया, और ये लास्ट वाला -2xy उठाया। तो इन तीन टर्म्स की मदद से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो, बोलो। सर। x² प्लस y² -2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है? यस सर। यस। ठीक है, अब और सुनो। इसमें से वापस बचा हुआ x² उठाया, इसमें से इसमें से नहीं, x² को अब एक बार छोड़ो। हाँ, इसमें से ये बचा हुआ y² उठाया, उसमें से एक z² उठाया, y² प्लस z², और साथ में इसको ले लिया -2yz। तो यहाँ से y माइनस जेड का होल स्क्वायर बना नहीं बना? यस यस सर। सर। अब जो बच गए तीन, यहाँ से एक x² बचा है, यहाँ से एक z² बचा है, और 2xz बचा है। तो यहाँ से z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? बन गई सेम वैसी शक्ल जैसी आरएचएस में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जो टर्म्स हम साथ में ले रहे हैं उनको पहले ब्रैकेट में एक साथ लिखेंगे। इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, और उसको ले रहा हूँ, इन तीनों को एक साथ लिखो, x²। और जैसे आइडेंटिटी होती है, पहले -2xy प्लस y²। ठीक है, नोट करते जाना, ये तीनों तो हट गए। अब किसको लूंगा मैं? इसको लूंगा, इसको लूंगा, और इसको लूंगा, ये तीन लूंगा ना। y² z² -2yz प्लस y², बीच में -2yz ले लो, क्योंकि आइडेंटिटी में वो बीच में ही होता है, -2ab और प्लस z²। प्लस लास्ट क्या बचा मेरे पास? z² पहले लो, फिर सेकंड पे ये लो -2xz, लास्ट में लो +x²। z² -2xz प्लस लास्ट में x²। तो नो की नो टर्म्स कवर हो गई। ऊपर भी नो टर्म्स थी मेरे यस पास, सर। देखोगे नो, दो इधर थी, दो इधर थी, दो इधर थी, 6 7 8 9। इन 9 को मैंने तीन 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 के ब्रैकेट में पैक कर दिया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आपका काम हो चुका है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सब जानते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर बनेगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। एंड लास्ट जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका RHS है, हेंस प्रूफ। तो अब की बार आपने LHS से RHS में चेंज किया, पिछली बार RHS से LHS में चेंज किया। आपकी जो इच्छा है आप एग्जाम में कर सकते हैं, दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। हेंस LHS से इक्वल टू RHS, प्रूव्ड या वेरीफाइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहां से यहां आना भी सिखा दिया और यहां से यहां आना भी सिखा दिया, दोनों सिखाए मैंने, है ना। अब आपको ज्यादा आसान कौन सा लगा, यहां से यहां आना, LHS से RHS आना, या RHS से LHS आना? LHS से RHS। क्या क्या बोल रहे हो? कहाँ से सर कहाँ? RHS से LHS जाना। RHS से LHS जाना, ठीक है। और बाकियों को बोलो। RHS से LHS जाना। RHS से शिकी, आप बताओ। RHS से LHS। अंश आप बोलो। सर RHS से एंड यश LHS आप जाना। बोलो। सर दोनों ही इजी है। दोनों इजी है। तो RHS से LHS बताए क्यों आपको ज्यादा लोगों को आसान लग रहा है, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमेशा फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी आसान है, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज्ड बनानी थोड़ी सी मुश्किल है। मैंने तो हालांकि दोनों से दोनों करके बता दिया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब अपन ने फैक्टराइज्ड फॉर्म उठाई थी तो वहां से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना थोड़ा सा आसान था, स्लाइटली इजी था ना। यस सर। ठीक है, समझ में आया? भाई सपोज करो मेरे को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बनाना है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है, इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। क्या करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई, एंड वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो था आसान काम, फैक्टराइज से एक्सपेंडेड बनाना। अब एक्सपेंडेड से फैक्टराइज बनाने का क्वेश्चन आ जाए तो बन तो सकता है, बनने में तो कुछ भी बन सकता है, बट वो उतना आसान नहीं होगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अब मुझे वो बदलना है, तो अब मैं क्या करूंगा, उसी उसी प्रोसेस को उल्टा करूंगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस में मैं चलूंगा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस में मैं चलूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जोड़ देता हूँ उसमें मैं, माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि इसके जब मैं सीधा चल रहा था तो मैंने इन दोनों को काटा था, तो अब मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं इनको जोड़ देता हूँ। किसी भी नंबर में आप सेम नंबर माइनस करके सेम नंबर जोड़ दो तो कोई वैल्यू में फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो माइनस एक्स वाई प्लस माइनस कर दिया, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, बचा एक्स माइनस वाई, उन दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है, बचा एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन और एक्स प्लस वाई। ये लो, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज भी बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जोर आया बनाने में, जबकि फैक्टराइज से एक्सपेंडेड में ज्यादा जोर नहीं आया। समझ गए सारी बातें बच्चों? यस सर। समझ गए बच्चों? क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन मैंने आपको आइडेंटिटी में प्रूव करवा रखा है। मैंने आपको प्रूव करवाया था, याद करो, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू केवल और केवल 3xyz रह जाती है। कैसे? आइडेंटिटी में मैंने आपको प्रूव करवाया था, आप वहां से भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 0, ये तो गिवन है, और आपसे पूछ लिया साहब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया आपसे। कैसे सोल्व करोगे? आप आइडेंटिटी लिखोगे। आइडेंटिटी क्या थी साहब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो आगे क्या होता है? एक्स स्क्वायर, बोलो।
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस स्क्वायर वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स। माइनस वाई जेड। ठीक है, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 0 पुटअप करनी है, गिवन है। तो आप इसको पुटअप करोगे 0 मल्टीप्लाइड बाई सारा फैमिली पैक। अब 0 तो किसी से भी टकराएगा तो 0 बनाएगा, जैसे कितना ही बड़ा परिवार हो, सारे परिवार को वो नष्ट कर सके और 0 बना देता है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया, 0 बन गया। यस सर। तो यानी कि इसको LHS को एज इट इज लिखे जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इधर भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 0 आ गई। ये माइनस 3xyz उठ के अगर उधर जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस 3xyz। प्लस 3xyz। तो आंसर आ गया, क्या आंसर आएगा? 3xyz। तो क्या प्रूव होता है यहाँ से? अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। यही उधर प्रूव करवा रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो प्रूव करके बताओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होगी। तो ये छोटी सी 3-4 स्टेप्स में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आइडेंटिटीज जब लिखवाई थी तभी भी प्रूव करवाया था, वहां से भी देख सकते हो, प्लस उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो भी देख सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 पार्ट हैं, एक ही में करवाने वाला हूँ। देखो, विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, एक्चुअली आपको इनके क्यूब्स नहीं करने हैं, इसके क्यूब्स करने मत बैठ जाना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन क्यूब करना अलाउड नहीं है भाई। ऐसे मत करने बैठ जाना कि -12 इंटू -12 इंटू -12, पहले -12 का क्यूब सॉल्व कर लो, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 का क्यूब सॉल्व कर लो, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका क्यूब सॉल्व कर लो और तीनों को ऐड कर दो। ऐसे आंसर नहीं लाना, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करके आंसर लाना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये चीज जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से मैच कर रही है। यस सर। बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई यस क्यूब प्लस सर। जेड क्यूब से मैच कर रही है। लेकिन एक्स यस क्यूब सर। प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इसमें तो 3 ही टर्म्स हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स की तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है? सर अभी सॉल्व करके आ रहे हैं ना सर ऊपर ही। ये ऊपर ये तो रखी हुई है, क्या है ये? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है? 3xyz होता है। थ्री एक्स अगर वाई जेड। अगर अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो चेक करो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 है क्या? -12 प्लस 7 प्लस 5 0 होगा क्या? होगा क्या बेटा? यस सर, यस सर। होगा। यस होगा तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? 3xyz। कैसे करेंगे इसको? फेयर करते हैं आप थोड़ा सा, देखिए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये मुझे निकालना, ये मेरा क्वेश्चन है, की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर, मैंने एक चीज नोटिस करी कि -12 जो क्यूब के अंदर वाले नंबर हैं, जैसे क्यूब के अंदर वाला नंबर ये है, क्यूब के अंदर वाला नंबर ये है, क्यूब के अंदर वाला नंबर, तो ये क्यूब के अंदर वाले नंबर को जब आपस में जोड़ते हैं तो ये तो 0 बन रहा है। ये मैंने नोटिस किया, -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 बन रहा है, बन रहा है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हो साम? हम ये जानते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। ये हम जानते हैं बाय प्रॉपर्टी, जानते हो कि नहीं जानते हो? सर। सो यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 चाहिए थी और हो रही है। भाई x को ये मान लो, y को ये मान लो और z को ये मान लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो रही है, नहीं हो रही है? सो कंसीडरिंग का मतलब मानते हुए, या सपोजिंग भी लिख सकते हो, कंसीडरिंग x की वैल्यू -12 सॉरी, कंसीडरिंग x की वैल्यू -12 कॉमा y की वैल्यू +7 कॉमा z की वैल्यू 5, अगर हम ये वैल्यूज कंसीडर कर लें,
x की है, y की है, z की है, और इनका सम भी 0 आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, we can say that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हो जाएगा 3xyz। दैट इज x क्या है आपका -12 का होल क्यूब, x क्या है -12 उसका होल क्यूब करना है, y क्या है आपका 7 का क्यूब, z क्या है आपका 5 का क्यूब। वही चीज फॉर्म आपकी, वैल्यू मेरी फॉर्म तो उसकी लो 3xyz, लेकिन वैल्यू अपनी लो ये तो 3xyz करना है, 3 की जगह 3 इंटू x क्या है आपका -12 इंटू y क्या है आपका 7 और इंटू z क्या है आपका 5। मल्टीप्लाई करो आपस में। अब इसमें किसी को भी किसी से भी पहले मल्टीप्लाई करके शुरुआत कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो बोलो कैसे करोगे। देखो मैं 3 5 जा 15 पहले कर देता हूँ। 3 5 जा 15 इंटू -12 इंटू 7, तो 12 7 जा 84 होता है, तो -84 हो जाएगा। यस सर। अब 15 की टेबल आती होगी आपको। हमेशा वो नंबर्स को प्रोडक्ट चूज करो जिसकी टेबल आपको आती है। जैसे सपोज करो मैं इसको पहले कर देता, कई बच्चे इसको पहले कर देते हैं, तो 3 इंटू -12 क्या होगा -36 और 7 इंटू 5 क्या होगा 35। अब ना तो आपको 35 की टेबल आती है ना 36 की टेबल आती है क्या किसी को 35 और नो 36? सर। तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को आप चूज करो। सपोज करो आप इसको चूज करते तो भी सही रहता। 3 इंटू 7 21, 12 5 जा 60, तो इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है क्योंकि 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 तो अपनी जगह आ जाएगा, तो वो भी चूज कर सकते थे। और अभी भी ज्यादा बुराई नहीं है इसमें भी। 3 5 जा 15, 12 7 जा 84 और 15 की टेबल याद होगी सही। बोलो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। 15 4 जा 60, रिमाइंडर 6, 15 8 जा 120 एंड 6 126 आंसर। चेक करो पीछे। सही है। सर सही है बेटा। और अगर आप इसको अलग अलग क्यूब करके करते हैं, -12 इंटू -12 इंटू -12, 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर जोड़ते तो भी यही आता। प्रूव भी करके देख सकते हो। देखो 12 का क्यूब मुझे तो याद है क्या होता है 1728, आपको भी याद होना चाहिए। और माइनस है तो माइनस भी लगेगा। 7 का क्यूब 343 होता है प्लस का। 5 का क्यूब 125 होता है। इनको जोड़ोगे तो आपका यही आंसर है। करके देख लेना। पहले प्लस प्लस वाले जोड़ो। 5 और 3 8, 4 और 2 7, 3 और 1 4, और इसमें से इसको माइनस करो जरा। 8 में से 8 गया 0, 12 में से 7 गया 5, बचा 6, 16 में से 4 गया तो 12। गलत किया कुछ। 8 में से 8 गया 0, कुछ गलती करी। 4 और 2 6 ही होगा सॉरी। तो 12 में से 6 गया 6, 1 2 6 0। मैच कर गया माइनस सर करेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फैक्टराइज फॉर्म 3xyz होती है क्या? अगर अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो होती है। ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो उसकी फैक्टराइज फॉर्म 3xyz होती है। तो यहाँ पे हो रही है ना उसकी वैल्यू 0, इन तीनों को जोड़ के 0 आ यस रहा है ना। सर। ठीक है। यस। और अगर नहीं होती है तब नहीं होगी। मान लो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, तब आप सिंपली नहीं लिख सकते 3xyz, गलत हो जाएगा। फिर तो पूरा परिवार लिखना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, पूरा फैमिली पैक नोट डाउन करना है। समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट आप होमवर्क मार्क करिए, चेक करो। उसमें भी उसकी वैल्यू 0 बनेगी। 28 -15 -13 करोगे तो क्या 0 बनेगा क्या? यस सर बनेगा सर। बनेगा है ना। तो फिर वही आइडेंटिटी यूज करके मैं इसको भी 3xyz लिख सकता हूँ, यानी 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इसको सॉल्व कर लो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कर दोगे? यस यस सर। सर। यस सर। तो मार्क करो 14th होमवर्क। तो देखो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जितने जो एग्जाम मटेरियल है जो एग्जाम में आ सकता है वो 14 तक ही है, और वो हमने कर लिया है। तो बच्चों आज के दिन में रिवीजन स्टार्ट कर लेना पूरे चैप्टर का। 15th एंड 16th जो है एक तरीके से फालतू क्वेश्चंस हैं, एग्जाम मटेरियल नहीं है। करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, कल करवा दूंगा आते ही 10 मिनट में।
लेकिन एग्जाम मटेरियल नहीं है, आने के चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस के। 15 एंड 16 करवा दूंगा। फिर भी आप ये मान के चलो आपको जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो सारे आपने कर चुके हो। तो अभी से, आज से अभी से क्लासेस लेके, और आज का दिन है आपके पास, पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। कल आपका टेस्ट है, ओह सॉरी परसों आपका टेस्ट है। कल क्या करेंगे, 15 एंड 16 क्वेश्चन करेंगे पहले तो 10 मिनट में, और फिर आपके डाउट्स लेंगे। पूरे चैप्टर में कुछ डाउट्स निकलेंगे ना, आज आप पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, एक्सरसाइज 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो कुछ ना कुछ डाउट्स, एग्जांपल्स भी देखना बीच बीच के, कुछ ना कुछ डाउट्स निकलेंगे। उन डाउट्स को आप कल की क्लास में एक एक करके आगे रखना। सारे डाउट्स कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, एंड परसों फिर टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। Yes, शिखी, sir. शिखी क्लियर है? सौम्या क्लियर है? हितेंद्र? ओके, Yes, sir. चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।